नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज है जयंती। 1950 से 1962 तक संभाला था राष्ट्रपति का पद। 1947 में बने थे संविधान सभा के अध्यक्ष। पुराने लंबित वारंटों पर बिहार पुलिस की कड़ी कार्रवाई शुरू। फरार अभियुक्तों पर कसा जा रहा शिकंजा। 114 लोगों की पिछले सप्ताह हुई थी गिरफ्तारी। बिहार के 14 वर्षीय वैभव ने रचा नया इतिहास। घरेलू क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। बीसीए अध्यक्ष ने की वैभव की सराहना। मुख्य सचिव ने न्यायालय मामलों में देरी पर रोक लगाने के दिए निर्देश। नियमावली के अनुसार नामित अधिकारी 3 दिनों में देंगे राय। सचिव भी 3 दिनों से अधिक नहीं रोकेंगे फाइल। अनुरक्षण नीति से तेज हुआ ग्रामीण सड़कों का विकास। ग्रामीण सड़कों का नियमित रखरखाव करना है नीति का उद्देश्य। सड़कों की मरम्मत में पूर्वी चंपारण सबसे आगे। किराएदारों की सुविधा के लिए रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 हुआ जारी। मकान मालिक साल में एक बार ही बढ़ा सकते हैं किराया। घर की मरम्मत होगी मकान मालिक की जिम्मेदारी। आज होगा भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा ये मैच। 3 साल बाद रायपुर में होगा वनडे। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीआरडीओ सेप्टेम 11 के तहत 764 तकनीकी पदों पर होगी भर्ती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सेप्टेम 11 के तहत 764 तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 561 पद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और 203 पद टेक्नीशियन ए के लिए। आवेदन प्रक्रिया 9 दिसंबर 2025 से डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर शुरू होगी। इसका चयन 2 चरणों में होगा। टियर 1 में कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी और टियर 2 में स्किल व ट्रेड टेस्ट होगा। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। पुराने लंबित वारंटों पर बिहार पुलिस की कड़ी कार्रवाई शुरू। बिहार में नई सरकार के आने के बाद पुलिस फुल एक्शन मोड में है। पुराने और लंबित मामलों की फाइलें खोली जा रही हैं और फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछले सप्ताह 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अधिकांश मारपीट के आरोपी थे। इसके साथ ही नशे और अवैध गतिविधियों पर भी सख्ती की जा रही है। देसी विदेशी शराब, गांजा और कोडेन सिरप जब्त किए गए हैं। 1 माह का विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं पर रोक, मादक पदार्थ तस्करी पर नकेल और लंबित मामलों का निस्तारण शामिल है। अभियान से कानून व्यवस्था बेहतर होगी और अपराधियों में खौफ बढ़ेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 1884 में हुआ था, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1950 से 1962 तक पद संभाला था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और गांधी जी के समर्थक रहे। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और 1947 में वे संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने निष्पक्षता, शिक्षा के विकास और राष्ट्रीय मार्गदर्शन पर जोर दिया। 1957 में पुनः चुने जाने के बाद वे 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने। बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू। बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सफल 14,261 उम्मीदवारों के लिए मेंस परीक्षा की आवेदन तिथियां घोषित कर दी है। आवेदन 3 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होकर 24 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा मार्च या अप्रैल 2026 में आयोजित होगी और इसमें 5 पेपर होंगे। सामान्य हिंदी, जनरल स्टडीज पेपर 1 व 2, निबंध और वैकल्पिक विषय। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा और कुल 1100 अंक के लिए होगा और इस परीक्षा के माध्यम से 1298 पदों की भर्ती की जाएगी, जिसमें नई 34 रिक्तियां भी शामिल है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और फ्री मॉक पेपर्स और सॉफ्ट पेपर्स चाहते हैं तो लिंक पर ऐप पे विजिट कर सकते हैं। बिहार के 14 वर्षीय वैभव ने रचा नया इतिहास।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए नाबाद 108 रन बनाकर घरेलू क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का नया रिकॉर्ड बना दिया। ईडन गार्डन में महाराष्ट्र के खिलाफ उनकी 61 गेंदों की पारी में 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे और इस प्रदर्शन से बिहार ने 176 रन बनाए और वैभव को शानदार फॉर्म में वापसी मिली। बीसीसीआई अध्यक्ष हर्षवर्धन ने उनकी उपलब्धि की सराहना की। आईपीएल और एशिया कप राइजिंग स्टार्स में शानदार पारी के बाद यह शतक वैभव को उभरते क्रिकेट सितारों की श्रेणी में शीर्ष पर ले जाता है। बिहार के राजभवन को अब कहा जाएगा लोक भवन। बिहार के राजभवन का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया है और राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंगथू की अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा। केंद्र सरकार के आदेश के तहत राज्यों के राजभवन और केंद्र शासित प्रदेशों के राजनिवास को क्रमशः लोक भवन और लोक निवास नाम देने का निर्णय लिया गया है ताकि शासन अधिक जनोन्मुखी और लोकतांत्रिक बन सके। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा उद्घाटन किए गए इस भवन का औपनिवेशिक इतिहास अब नए नाम के साथ लोकतांत्रिक पहचान में बदल रहा है। 31 दिसंबर तक होगी 22,000 शिक्षकों की नई पोस्टिंग। बिहार में शिक्षकों के तबादले फिर चर्चा में हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विभाग की गाइडलाइन पूरी पारदर्शी है और शिक्षकों व स्कूलों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। दूर दराज के स्कूलों में भी शिक्षक तैनात किए गए हैं ताकि स्टूडेंट व टीचर अनुपात प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों में छात्रों की सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी और परीक्षाएं समय पर होगी। इस बार करीब 22,732 शिक्षकों की नई पोस्टिंग 31 दिसंबर तक होगी और फेज के हिसाब से 16 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। टीआरई 1 और टीआरई 2 के 41,684 शिक्षकों ने आवेदन किया है। बिहार विधानसभा के मंत्रियों के लिए नए सरकारी आप्त सचिव नियुक्त। बिहार सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को राज्य प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की। पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे 5 बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि बी+ अधिकारियों को मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सरकारी आप्त सचिव के रूप में तैनात किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए रंजीत कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के लिए सुनील कुमार तिवारी नियुक्त किए गए। वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के लिए संजीव कुमार, आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद के लिए पूर्णेंदु कुमार और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के लिए गिरधारी लाल को आप्त सचिव बनाया गया। नियुक्तियां अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया विवाद। केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल करने के आदेश को विवादों के बाद स्पष्ट किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह ऐप ऑप्शनल होगी और यूजर इसे फोन से डिलीट भी कर सकते हैं। पहले डॉट ने एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, वीवो जैसी कंपनियों को इसे प्री इंस्टॉल करने और कंप्लायंस रिपोर्ट देने का आदेश दिया था, जिससे टेक्सपर्ट्स और लोग नाराज थे। इसके साथ ही फरवरी 2026 से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग भी लागू होगी। कंपनियां और यूजर प्राइवेसी व तकनीकी समस्याओं को लेकर चिंतित है। मेधा दिवस में सम्मानित होने वाले टॉपरों को मिलेगी 2 गुनी राशि। बिहार बोर्ड 3 दिसंबर यानी कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती पर मेधा दिवस समारोह आयोजित करेगा, जिसमें मैट्रिक व इंटर 2025 के कुल 151 टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष पुरस्कार राशि 2 गुनी कर दी गई है। प्रथम स्थान पर 2 लाख, द्वितीय पर 1.5 लाख और तृतीय स्थान पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैट्रिक के चौथे से 10वें स्थान वालों को 20,000 तथा इंटर के चौथे से 5वें स्थान वालों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। टॉपरों को लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे ताकि वे तकनीकी रूप से सक्षम बन सके। मुख्य सचिव ने न्यायालय मामलों में देरी पर रोक लगाने के दिए निर्देश। सरकारी विभागों में फाइलें लंबित रखने की प्रवृत्ति अब सरकार के लिए गंभीर समस्या बन गई है, जिससे न्यायालयों में अपील दायर करने में देरी हो रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि न्यायालय से जुड़े मामलों की फाइलें समय सीमा के भीतर निपटाई जाएं। उन्होंने बताया कि कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील समय पर दाखिल नहीं हो पाती, जिससे सरकार की स्थिति कमजोर होती है। कार्यपालक नियमावली 1979 के अनुसार नामित अधिकारी 3 दिनों में राय देंगे और सचिव भी फाइल 3 दिनों से अधिक नहीं रोकेंगे। बीपीएससी स्पेशल स्कूल टीचर एग्जाम का डेट हुआ जारी।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी स्पेशल स्कूल टीचर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जनवरी 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करेगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7,279 पद भरे जाएंगे, जिनमें 5,334 पद कक्षा 1 से 5 और 1,745 पद कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। कक्षा 1 से 5 के लिए भाषा और सामान्य अध्ययन के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय विशेष के प्रश्न पूछे जाएंगे। विस्तृत टाइम टेबल और विज्ञापन बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी किया जाएगा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में समूह बुकिंग पर मिलेगी 33% तक की छूट। आईआरसीटीसी ने बेतिया से दक्षिण भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को जोड़ने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है, जो 18 जनवरी से चलेगी। ये 14 रात और 15 दिन की यात्रा देखो अपना देश अभियान के तहत आयोजित होगी। ट्रेन इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास में उपलब्ध है, जिसमें होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन और पर्यटन शामिल है। बेतिया वासियों के लिए समूह बुकिंग पर विशेष छूट दी गई है। ट्रेन में मंदिर, भजन कीर्तन और आधुनिक पेंट्री कार की सुविधा भी है। बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संभव है। मार्ग में कई स्टेशन भी शामिल है। अनुरक्षण नीति से तेज हुआ ग्रामीण सड़कों का विकास। बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत राज्य के 16,174 ग्रामीण सड़कों में से 15,589 सड़कों यानी कि 37,589.25 किलोमीटर की मरम्मत पूरी हो चुकी है। नीति का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों और पुलों का नियमित रखरखाव करना है। सड़कों की मरम्मत में पूर्वी चंपारण सबसे आगे है, जहां 957 में से 918 सड़कों की मरम्मत हो चुकी है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 718 में से 694 सड़कों और पश्चिम चंपारण में 617 में से 604 सड़कों का कार्य पूरा किया गया है। सारण, समस्तीपुर, गयाजी और वैशाली में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किशनगंज में राजस्व कर्मी 2.5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। किशनगंज बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2.5 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने खगड़ा वार्ड 22 के निवासी ओवैस अंसारी से जमीन के म्यूटेशन के बदले 2.7 लाख की मांग की थी। पीड़ित की 30 नवंबर को की गई शिकायत के बाद निगरानी ने सत्यापन कर मामला दर्ज किया। डीएसपी विनोद कुमार पांडे की टीम ने अभिषेक होटल के पास जाल बिछाकर गिरफ्तारी की। विभाग आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटा है और हाल में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। नए लेबर कोड को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की जाने सच्चाई। हाल ही में लागू नए लेबर कोड को लेकर सोशल मीडिया पर यह भ्रामक दावा फैल रहा है कि कर्मचारियों को रोज 12 घंटे और हफ्ते में 72 घंटे काम करना होगा। वास्तव में नए नियमों के तहत कार्य घंटे प्रतिदिन 8 से 12 घंटे और प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे ही तय किए गए हैं। सप्ताह में अधिकतम 4 दिन 12 घंटे के शिफ्ट का विकल्प है, जिसके बदले 3 दिन सवेतन अवकाश भी मिलेंगे। 12 घंटे की शिफ्ट में आवश्यक अंतराल शामिल होंगे। ओवरटाइम केवल कर्मचारी की सहमति से होगा और इसके लिए सामान्य वेतन की कम से कम 2 गुनी दर देनी होगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में सुबह व शाम हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा, जिससे विजिबिलिटी कम होगी और यात्रा में सावधानी की जरूरत है। पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा समेत कई जिलों में कोहरे का असर अधिक रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पछुआ हवा 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। विभाग ने धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी है। नवादा में एलपीजी टैंकर से विदेशी शराब बरामद। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग ने 3 एलपीजी टैंकरों से 211.5 लीटर विदेशी शराब बरामद की। एनएच 20 पर माखर के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। टैंकरों के केबिन में शराब छिपाकर रखी गई थी और पहला टैंकर NL01 AA 3054 से 81 लीटर, दूसरे से 67.5 लीटर और तीसरे से 63 लीटर शराब जब्त हुई। तीनों चालकों अवधेश कुमार, रविंद्र रविदास और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। शराब नवादा बाईपास पर सोनू कुमार महतो को सौंपने के लिए ले जाई जा रही थी और पुलिस और उत्पाद विभाग जांच जारी रखी है। किराएदारों की सुविधा के लिए रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 हुआ जारी। देश में बड़ी संख्या में लोग किराए के घरों में रहते हैं और मकान मालिक की मनमानी एक पुरानी समस्या रही। इसे रोकने के लिए सरकार ने रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 लागू किया है और नए नियम के अनुसार
मकान मालिक साल में एक बार ही किराया बढ़ा सकते हैं। 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। घर की मरम्मत मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी, न करने पर किराएदार खर्च काट सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट निर्धारित की गई है और डिजिटल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जरूरी है। किराएदार को निकालना सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल के आदेश से ही संभव होगा। डॉक्टर प्रेम कुमार के अध्यक्ष चुने जाने पर सभी नेताओं ने दी बधाई। बिहार विधानसभा के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार 18वें अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि उनके अलावा कोई और उम्मीदवार ही नहीं था। इसके अलावा बीते दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने भी शपथ ली, लेकिन मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह जेल में होने के कारण शपथ नहीं ले सके और अमरेंद्र पांडे भी विधानसभा नहीं आए। सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी ने प्रेम कुमार को बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उन्हें बधाई दी और विपक्ष को साथ लेकर चलने की उम्मीद जताई। आज होगा भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा और पहला मुकाबला रांची में भारत ने जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली थी। दूसरा मैच दोपहर 1 बजे टॉस के साथ शुरू होगा और 1:30 बजे खेला जाएगा, जो लगभग रात 10 बजे तक चल सकता है। रायपुर में करीब 3 साल बाद वनडे हो रहा है और भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल की अगुवाई में प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की अच्छी फॉर्म को देखते हुए बड़ी पारियों की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1967 में भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। 1959 में भारत और नेपाल ने गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1982 में आज ही की तारीख को मिताली राज का जन्म हुआ था। ये टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। 1884 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1882 में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1889 में खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 2020 में धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ था। ये भारत की दिग्गज मसाला कंपनी MDH के मालिक थे। 2011 में देवानंद का निधन हुआ था। ये फिल्म अभिनेता और निर्माता थे। बेटिंग ऐप मामले में नेहा शर्मा पर ईडी ने कसा शिकंजा। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और हाल ही में नेहा शर्मा ईडी के रडार पर है। उन्हें 1xBet ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। मिमी चक्रवर्ती, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन को भी समन भेजा जा चुका है। नेहा शर्मा से 2 दिसंबर यानी कि बीते दिन ईडी मुख्यालय में पूछताछ हुई, जिसमें उनके एंडोर्समेंट्स के जरिए ऐप से जुड़ाव की जांच की गई। ईडी के अनुसार 1xBet भारत में बिना अनुमति ऑपरेट हो रहा था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रचारित भी किया गया। कुछ आरोपियों की संपत्ति अटैच की गई है। सोशल मीडिया पर कभी साझा न करें आधार की जानकारी। आज के समय में अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपनी जिंदगी की कई जानकारियां इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर साझा करते हैं। UIDAI ने ट्वीट के माध्यम से सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर अपने आधार कार्ड की जानकारी साझा न करें। आधार कार्ड भारत में सरकारी सुविधाएं पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ये बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम खरीदने, इन जैसी सेवाओं में सहूलियत देता है। लेकिन अगर इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया तो इससे धोखाधड़ी और पहचान चोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आधार की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। बिहार में बिजली दर बढ़ोतरी का रखा गया प्रस्ताव। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी और 2 स्लैब को 1 करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग 6 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी और 5 फरवरी को पटना, बेगूसराय और गया जी में जन सुनवाई करेगा। बिजली कंपनी, उपभोक्ताओं और संगठनों की राय सुनने के बाद आयोग अंतिम निर्णय देगा, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा। प्रस्ताव मंजूर होने पर शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर लगभग 118 रुपए की बचत हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, महावीर की जीवन गाथा किस पुस्तक में वर्णित है? A तत्वार्थ सूत्र, B अचांग सूत्र, C कल्प सूत्र या फिर D उपासक दश? इसका सही जवाब है C कल्प सूत्र। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? A हिंदी, B मगही,
सी भोजपुरी या फिर डी मैथिली? इसका सही जवाब है डी मैथिली। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार का पहला नुक्कड़ नाटक कौन सा था? ए जुलूस, बी नाटक, सी तमाशा या फिर डी रासलीला? इसका सही जवाब है ए जुलूस। हमारा चौथा सवाल है, नवनालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1947, बी 1960, सी 1951 या फिर डी 1945? इसका सही जवाब है सी 1951। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सी मस्जिद संगी मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है? ए जामा मस्जिद दून, बी पत्थर की मस्जिद, सी फुलवारी शरीफ मस्जिद या फिर डी शेर शाह सूरी मस्जिद? इसका सही जवाब है बी पत्थर की मस्जिद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं श्रवण कुमार, राकेश मिश्रा, दयानंद सिंह, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, धर्मवीर यादव, मुन्ना प्रसाद, बिट्टू कुमार, अमरजीत यादव, लक्ष्मी मेहता, श्वेता रॉय, राजेश मांझी, नीरज कुमार, पंचानंद सिंह, दिनेश कुमार, पुनीत सुमन, पवन कुमार यादव, अशोक दास, लव कुमार, अब्दुल मन्नान, श्रवण कुमार, सोनाली कुमारी, संतोष कुमार, राजकिशोर महतो, राजन कुमार, धीरेन्द्र कुमार, विकास तिवारी, जगन्नाथ शाह, लाल सिंह, हेमंत कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अबोध कुमार, मुरली पासवान और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार अगले 10 सालों में विकसित राज्य बन सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।